कीजिए। आज सुबह हमारे साथ जुड़े थे, उनको बधाई भी देते हैं और उनसे हौसला अफजाई उनकी करवाते हैं जरा। बसीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को मालूम है आप कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं सर। मैंने रोक के आपको थोड़ा बधाई की बात करना चाहता हूं। आज सुबह जो आपने बात बोली सर, वो दिल को छू गई। आपने कहा यूएस को छोड़ दो, इन्फ्लेशन को छोड़ दो। थोड़ा डांटने वाले अंदाज में थे आप मेरे को। मैंने आपकी डांट तो सह ली, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि आज निवेशकों को भरपूर पैसा मिला। आज में अच्छा बेनिफिट हुआ। संजीव सर, बहुत बधाई हो आपको। सर अब क्या करना है, थोड़ा आगे की राह भी दिखाते जाइए। हाँ, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने क्या आप या तो ज्ञान ले लो या पैसा कमा लो। मैंने आपसे दो ही लफ्ज कहे थे। मैंने क्या ज्ञान देने के लिए सारे बाकी चैनल हैं जो यूएस के मैक्रो माइक्रो जिनका उनको देना नहीं पता। आप अपने देश में तो पैसा कमाओ, मोदी जी जो कह रहे हैं वो करो। तो ज्ञान बनाना आसान है, ज्ञान से आप ज्ञानी बनते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको हिम्मत चाहिए और आपको वही हिम्मत देता है ईटी स्वदेश पे संजीव भसीन आईएफएल सिक्योरिटीज। आपको सुबह हिम्मत दी कि बाजार आज लेने वाला है, आंखें बंद करके ले लेना। सबसे पहले आपको कहा था नेल को, सबने कहा मंदी है, मैंने कहा रिजल्ट बहुत अच्छा है, 165 का टारगेट 13% अप है डिम्पी जी, 13%। फिर मैंने आपको कहा स्टेट बैंक आज 6% अप है। और तीसरा आपको कल कहा था विप्रो आज टॉप गेनर है। और चौथा जो मैंने शेयर कहा था यूपीएल, लिख के ले लीजिए, 550 का भाव आया ही आया इसमें। तो आज की डेट में इफ यू लिसन टू द इकोनॉमिक सेंस देन यू विल ऑलवेज मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। ये नहीं मैं कह रहा कि इकोनॉमिक्स गलत है, लेकिन फियर और ग्रीड में मार्केट्स आर स्मार्टर देन अस। इसलिए हमने इतने बाल सफेद किए हैं क्योंकि बाजार को पहले ही पता है क्या करना है। तो मुबारक हो जो ईटी स्वदेश आपको देख रहा है और अपना पैसा बना रहा है, उसको मुबारक हो डिम्पी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे आज टाइम लिया, आपको रोक के थोड़ा, और आपको मैंने बधाई देनी थी, इसलिए मैंने आपको एक क्लोजिंग के शो में भी जुड़वाया सर। बहुत शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात वापस होती है, आप कलकत्ता जाइए, आपकी जर्नी हैप्पी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। यूपीएल इकलौता ऐसा शेयर है जिसके अंदर संजीव सर कह रहे हैं कि 550 तक आ सकता है। अभी वो 500 भी नहीं पहुंचा और आज प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं प्राइस एक्शन वाला शेयर नहीं लेना चाहता, मेरे को कुछ स्टेबल वाला शेयर दे दो जिसमें रूम काफ़ी हो, तो शायद यूपीएल हो सकता है। एक पुल बैक का ट्रेड है, इसको आप एक बार जरा नोटिस कीजिए। बसीन साहब कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज एक बात कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, दो शेयर मैं रेकमेंड करूंगा, क्वालिटी स्टॉक्स। इसमें 2 दिन के लिए मत खेलिए। हाँ, एक तो है यूपीएल, जो मैं फिर रीट्रेड अच्छा करता हूँ, 550 का भाव आ सकता है 15 दिन में या 2 महीने में, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सेफ्टी है। और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। आज सारी मंदी कट गई एचडीएफसी बैंक की, जिसने लेना ले ले। 1650 का टारगेट आएगा, 2 महीने 3 महीने मुझे नहीं पता, 3 दिन। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आपको अच्छे शेयर लेने हैं तो ये है एचडीएफसी बैंक। आज सारी मंदी खत्म और यूपीएल 550 का टारगेट। ज्यादा नहीं बोल रहा, 10-12% का आपको गेन आएगा क्वालिटी स्टॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। यूपीएल सर आपने भी बोला नहीं था, उससे पहले भी मेरे को ऐसा लगा कि यूपीएल मैं ही दर्शकों को नोटिस करवा देता हूं, और आपने भी उसको रीट्रीट किया, वापस से बताया है। 550 आप टारगेट दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बढ़िया शेयर है, रखो। और दूसरा एचडीएफसी आपने सिप भी शुरू करवाई हुई है, मेरे को अच्छे से याद है सर। और इस सिप के जरिए भी आप चाहें, और अब तो सीधा लेने का भी समय आ गया है, 1400 के नीचे मिल रहा है, 1550-1600 तक का टारगेट सर आपको बता रहे हैं। तो आप चाहें तो एचडीएफसी देश का नंबर 1 बैंक है, अब तो बड़ा बैंक हो चुका है, इसका भी फायदा उठा सकते हैं। हल्की हल्की रिकवरी आपको एचडीएफसी बैंक में भी दिख रही है। मार्केट के अंदर हो क्या रहा है कि बहुत जोर से शेक हो रहा है, और इस शेकिंग के अंदर क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ना संभलने का, बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा। इस समय के मार्केट के सिनेरियो में जब अर्निंग्स कंक्लूड हो रही हो, सामने चुनाव हो आपके पास, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट में? ये एसआईपी की होनी चाहिए, ये बाइंग ऑन डिप्स की होनी चाहिए, या सेल ऑन राइज की होनी चाहिए, या फिर बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे काम होना चाहिए कि जैसे प्रॉफिट आए बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट? या सी आई टेल यू, ये एक है ना क्लासिक बुल मार्केट थियरी है। मीन्स आप कोई भी बुल मार्केट को पकड़ के देखो ना, तो वो ऐसा ही होता है जहाँ पे मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चरल आपको बुल रखती है, पर सामने बहुत वॉलेटिलिटी होती है, एंड दैट इज ऑलवेज ग्रीड एंड फियर। तो आपके जितने क्वेश्चन है उसके एक ही आंसर मुझे ऐसा लग रहा है जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो है कि भाई आप
अच्छी कंपनी को पकड़ के रखो और बुरी कंपनी को निकालते रहो। अभी बुरी कंपनी में उसका डेफिनेशन बहुत अलग-अलग हो सकता है। सो 2 चीज़ से मैं बता सकता हूँ कि बुरी कंपनी में क्या चीज़ हो सकती है। एक तो कंपनी जो आपका इंडेक्स को अंडर परफ़ॉर्म करती है, वो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं इक्विटीज़ में वो कंपनीज़ को देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एचडीएफसी बैंक को देख लो, भले कि वो ऑल टाइम हाई पे था, पर देन ऑल्सो वी सी दैट के अंडर परफॉर्मेंस था। और जो कंपनी अच्छा प्रपोज़ कर रही है रिज़ल्ट, तो उसमें 15-20% का ऊपर-नीचे होगा ही, तो वो एक्सेप्ट करके चलना है, बट द रेंज इज़ वेरी हायर। इंडिया इज़ ऑन अनदर ज़ोन, सो आई थिंक सो बी डोंट बाय एंड फॉरगेट, but rather check it, review it, and hold your winners and exit your losers. I think so that's the philosophy we believe. रोहन, अब आपसे कुछ कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, मार्केट के बारे में समझते रहेंगे। ध्वनि पटेल और इस बीच सुदीप शाह, दोनों मेहमान मेरे साथ और जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। सुदीप, आपसे शुरू करें। आपके ट्रेडिंग कॉल, आज का दिन क्या फैंटास्टिक दिन रहा। सुबह हालांकि सब थोड़े डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि किस तरह का इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं यूएस में, कहीं कहीं रिवर्सल ना आ जाए, हम क्रिटिकल सपोर्ट 21,500 44,800 को ब्रेक ना कर दें। लेकिन मार्केट ने सेंस ऑफ अ कॉन्फिडेंस दिया है, वो बहुत ज़ोरदार है। आपके आज के ट्रेड क्या है सुदीप, मेरे को जरा पहले वो बताओ आप। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे ये लग रहा है डिम्पी जी, जो हिसाब से मार्केट में आज जो एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक आया है, वो एक साइन है कि हमें एक चीज तो समझनी है कि 21,550 21,530 इतना इजीली नहीं टूटता। ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। और अब देखिए, पिछले 2-3 दिन का भले बॉटम्स, ये लोअर बॉटम बनाया है 570 530 और 543 के 3 बॉटम्स है, बट आज जो हिसाब से ये कैंडल बन रहा है ना, ये कल का जो कंप्लीट ट्रेडिंग एक्शन को एनगल्फ कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आने वाले दिनों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। और अब मार्केट थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, और साथ साथ में बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट कर रहा है, आज एक दिन तो हमें मूव मिल रहा है, लेकिन आने वाले सेशंस में अगर बैंक निफ्टी और चला तो काफी स्टॉक्स और काफी दूसरे निफ्टी 500 के स्टॉक्स भी आपको एक बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलेगा। पर मेरा पहला आज का पिक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में हम अगर देखते, जो हिसाब से आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक तेजी आई है नीचे के लेवल से, और अब ओवरऑल हम बीपीसीएल की यदि बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था, फिर थोड़ा सीपीएससी स्टॉक्स में सेलिंग आई, उसके वजह से स्टॉक ने 620 से लेके 585 के आसपास का एक रीटेस्ट किया था अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आज भी वही मूविंग एवरेज को लो लगाकर 582 से वापस हमें एक बड़ी कैंडल यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जब तक 615 बीपीसीएल में होल्ड करते हैं तो दिस कैन बी बॉट विद 615 स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 645 का टारगेट हम ये स्टॉक में आते हुए देख पा रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल। अब एस्ट्रल लिमिटेड में हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 4-5 दिन से, और आज भी हम देख रहे हैं कि कल की जो पूरी नेगेटिव कैंडल थी उसको एनगल्फ अभी हो रही है। और यहाँ पे एक अच्छा सेटअप नजर आ रहा है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आई थी तो ये स्टॉक सबसे कम गिरा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, और जो हिसाब से मोमेंटम यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट्स में बन रहा है, तो ये स्टॉक को 1910 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है 2000 के टारगेट के लिए। एस्ट्रल 2000 के टारगेट, और दूसरा शेयर बीपीसीएल। हाँ, देख रहे हैं कि ओएमसीज में बहुत बढ़िया एक्शन बना हुआ है, और उस एक्शन का आपको फायदा मिलेगा ये ट्रेड करके। बीपीसीएल को 636 का टारगेट सुदीप की तरफ से। ध्वनि, नमस्कार। आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, मेरी तरफ से 3 पिक्स रहेंगे यहाँ पे। पहला पिक जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो इंडिया होटल्स में रहेगा। स्टॉक यहाँ पर जो है वो अपने जो बॉटम से वहां से एक रिवर्सल दे रहा है इंट्राडे चार्ट पे, तो करंट लेवल से आपको इंडिया होटल को बाय करना है। इसका जो टारगेट रहता है तो 535 तक का यहाँ पे एक टारगेट एक्सटेंशन दिखाता है, और डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि पोजिशनली 550 तक का एक अपमूव भी यहाँ पे विटनेस करने को मिलेगा। लग रहा है स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, तो आप 519 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दूसरी पिक जो मेरी यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे दूसरी पिक हमारी गेल की है। गेल में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक अपमूव दिया था, उसके बाद हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी, बट वापस से यहाँ पे कल के सत्र में हमने देखा कि एक बॉटम बना के इंट्राडे चार्ट्स पे यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप गेल को भी बाय कीजिए।
178 से 180 तक का एक टारगेट इसके अंदर रहेगा और ऑलरेडी यहाँ पे एक हमें अपमूव 172 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है। दूसरा यहाँ पे तीसरा पिक हमने सुबह डिस्कस करा था, ऑप्शन कॉल भी इस पे हमने दिया था, जाइडस का रहेगा। स्टॉक ने आज इतना मूवमेंट हमें नहीं दिया है ओवरऑल जितना एक्सपेक्टेड होता है, बट ओवरऑल स्टॉक जो है वो अपना एक बॉटम बना चुका है और वापस से एक अपमूव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट करता है कि 900 तक का एक अपमूव इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकता है। 844 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें।